अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आपको रिस्क चाहिए तो ये आपके लिए है, क्योंकि मैंने ना डीएम्स अपने यस्टरडे कोई स्टोरी बनाई थी और उधर मैंने कहा था कि कोई भी आपका मसला है ना, इस मुझे डीएम्स में भेज दो और आपको मैं सॉल्व कर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। तो ज़्यादातर मुझे डीएम्स आए थे कि जॉब है हमारी, हमें अच्छी नहीं लगती, या हमें कोई अच्छी जॉब चाहिए, हमें कोई जॉब ही नहीं मिल रही। कोई तो कह रहे थे, कोई कह रहा था हमें कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, हमें वो बंदा चाहिए लेकिन हमें वो बंदा नहीं मिल रहा। और सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस क्या किया था, सारे लोग फियर, ग्रीफ और एंजाइटी में जी रहे थे, और डिप्रेशन में। तो अगर आप डिप्रेशन, फियर, गिल्ट सेम में जी रहे हैं, मैं आपकी लाइफ प्रेडिक्ट कर लेता हूँ अभी के अभी, आपकी लाइफ और ख़राब होएगी, और फियर, डिप्रेशन, गिल्ट और सेम आपकी दुनिया में आएगी। ये एक लॉ है। अल्लाह कहते हैं मैं आपकी दुनिया नहीं चेंज करता जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते। तो ये एक लॉ है, इसका मतलब पहले अंदर चेंज करना है, फिर आपकी रियलिटी है। और इसका ये भी मतलब है जो आपके अंदर है वही आपकी रियलिटी है। इसलिए अल्लाह कहते हैं बी ग्रेटफुल, फिर मैं आपको इंक्रीज़ करता हूँ। पहले ग्रेटिट्यूड आता है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ आता है। लेकिन पहले लोगों को लगता है कि अच्छा पहले में वो पैसे आएंगे, फिर हम वो अच्छा फील करेंगे। लेकिन अल्लाह आपको कह रहे हैं पहले वो फील करो, फिर मैं आपको वो दूंगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर वो अपनी दुनिया को अपना खुदा मांग लेते हैं। मतलब जो दुनिया दे रही है ना, जो दुनिया दिखा रही है उनको, वही उन्होंने फील करना है, वही उन्होंने जीना है। और दुनिया तो वही दिखाएगी जो आपके अंदर है। तो आपके अंदर वो फियर गिल्ट था और दुनिया ने वो दिखाया, तो अब आप और फियर गिल्ट अंदर जी रहे हैं। तो ये तो साइकिल और बड़ा होता रहेगा और इंक्रीज होता रहेगा। तो आपने इससे एस्केप कैसे करना है, क्योंकि एस्केप करना पड़ेगा, नहीं तो ये और ख़राब होता रहेगा। इसलिए पोर गेट पोरर और रिच गेट रिचर, क्योंकि पोर की मेंटालिटी और पोर होती रहती है, रिचर की मेंटालिटी और रिचर होती रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपको, अगर मैं इलॉन मस्क आपकी दुनिया में डाल दिया, आपकी सेम प्लेस, सेम फ़ोन, सब कुछ सेम, आपको लगता है वो अमीर हो जाएगा फिर से? क्योंकि आप देखे होंगे जो बिलियनर्स होती हैं वो ब्रोक हो जाते हैं फिर से सीधा आगे। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब इमोशंस, आइडेंटिटी, बिलीव्स, सब कुछ डिफरेंट होता है हमारे से। इसलिए वो फिर उधर ही जाके फिर से चले जाते हैं। जिस तरह आपकी जो रियलिटी है वो फैक्ट है, कॉज क्या है? आपकी इनर रियलिटी। लेकिन लोगों को लगता है कि अच्छा हम ज़्यादा काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, या हमें अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए, अच्छा प्लान चाहिए, हमें कोई अच्छा डिसिप्लिन चाहिए, और हमारी रियलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन आप अफेक्ट को चेंज कर रहे हो अफेक्ट से, इस तरह नहीं होता। आप मैटर को चेंज कर रहे हो मैटर से, इस तरह नहीं काम होते। आपको पहले कॉज चेंज करना पड़ेगा। आपके बिलीव्स, आइडेंटिटी, इमोशंस और आपके थॉट्स, ये सब कुछ आपकी रियलिटी डिसाइड करते हैं कौन सी आपको देंगे अल्लाह। तो पहले अंदर चेंज करते हैं, नफ्स को, ईगो को, आपके सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया, फिर आपकी रियलिटी चेंज होती है। अब आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन ज़्यादातर बड़ा क्या होता है, मैंने अपने क्लाइंट्स को देखा है जो मैं चार्ज, मुझे पैसे देते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मैं उनको बताता हूँ क्या करना है। ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि मैं उनको सब कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन अगर बता दिए उनको ये सब कुछ, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से वही दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी रियलिटी चेंज नहीं हो रही। तो वो वापस साइकिल में चले जाते हैं, फिर से वापस वही चीज़, वही करना, सब कुछ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह ना 7 दिन में ये हेवन और अर्थ बनाई थी, हेवन या अर्थ बनाई थी 7 दिनों में। अगर वो चाहते तो सीधा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों देर लगाई? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि ये दुनिया में टाइम लगता है। जिस तरह आप कल जाएंगे, कोई सीड ग्रो करेंगे ट्री का, उसके बाद आप हर दिन वाटर करेंगे, उसको चेक करेंगे कोई मसला तो नहीं है, स्लोली ग्रो होता है। ये नहीं है सीधा हो जाए। हो सकता है, अल्लाह के लिए अल कदीर, अल्लाह आल केपेबल है, तो वो चाहें तो आपकी दुआ इस तरह कबूल हो सकती है, और मेरी हुई है। लेकिन अगर नहीं हो रही ना, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। अल्लाह कहते हैं जो लोग पेशेंस रखते हैं और ट्रस्ट रखते हैं मेरे पे, मैं उनके लिए काफ़ी हूँ। तो आपको ट्रस्ट रखना है अल्लाह पे, और आपको पेशेंट होना है। ये नहीं है हर दिन आप डिग कर रहे हैं सीड को, चेक कर रहे हैं कि हुआ या नहीं, आप भी हर वक्त फिर से वापस सीड डालने हैं, तो डिले कर रहे हैं।
जिस तरह आप कोई अमेज़ॉन से पार्सल लेते हैं, टीमू से पार्सल लेते हैं, उसको आप क्लिक कर देते हैं ऑर्डर नाउ, और आप फिर चेक नहीं करते कि कल आएगा या परसों आएगा तसरों आएगा, बस आपको पता यकीन है कि आएगा वो। लेकिन जब अल्लाह से आप ऑर्डर करते हैं तब कहते हैं हाँ यार क्यों नहीं आ रहा, चेक करता हूँ, बैंक अकाउंट क्यों नहीं चेंज हुआ, ये क्यों नहीं चेंज हुआ, वो क्यों नहीं चेंज हुआ। आप टीमू को और अमेज़ॉन को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अल्लाह से, और अल्लाह तो वही है जो आप समझते हैं वो है, हदीस में लिखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह तो कहते हैं कॉल अपॉन मी आई विल आंसर योर प्रेयर्स, क्योंकि अल्लाह कहते हैं आई आंसर द कॉल ऑफ एवरी कॉलर। तो अल्लाह तो कह रहे हैं मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपकी क्यों नहीं जवाब हो रहा? क्योंकि आपके पास तवक्कुल नहीं है कि अल्लाह एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड है कि आपके पास तवक्कुल ही नहीं है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेंगे, और कर दी है। पहले आपकी सारी दुआएं हेवंस में एक्सेप्ट होती हैं अनसीन में, उसके बाद ये सीन में आती हैं। और सीन क्या है? लोग कहते हैं यार कॉमन सेंस यूज़ करो, बी रियलिस्टिक। लेकिन रियलिस्टिक आप कह रहे हो, रियलिटी में फोकस करो। रियलिस्टिक है जो रियलिटी में है, ये नहीं होता रियलिटी में। लेकिन क्या नहीं होता? रियलिटी जो हम आंखों से देख सकते हैं वो एक्चुअली 0.003% है। ये प्रूवन है साइंटिफिकली। तो आप कह रहे हैं कि यार रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक मतलब क्या? इस दुनिया में फोकस करो जो इल्यूजन है। तो लोग तो कह रहे हैं जब रियलिस्टिक कहते हैं कॉमन सेंस यूज़ करो, वो बेसिकली कह रहे हैं यार इल्यूजन पे फोकस करो, देयरफॉर बी इल्यूजन्ड। तो मेरे लिए तो मैं तो कहता हूँ आप सुपर डिल्यूजनल हो। ये रियलिटी जो भी दिखा रही है, लेकिन अंदर वो स्टेट रखें, क्योंकि जब आपकी स्टेट सही होगी ना, तब आप कभी लूज़ हो ही नहीं सकते। ये देखें, बहुत बहुत पावरफुल है और इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग ना जब कुछ गलत होए वो फोकस करते हैं कि उनकी जो रियलिटी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गलत हो गया, उनके दिमाग से कुछ गलत हो गया, आप वो नेगेटिव अपना देखेंगे, यार ये तो नेगेटिव हुआ है, ये तो गलत हुआ, आप देखना क्या हुआ। वो देखती हैं रियलिटी को नेगेटिव से, तो वो फील करती हैं आप नेगेटिव, देयरफॉर वो अब एक्सपीरियंस करेंगे नेगेटिविटी। ये डिफ़ॉल्ट है, ये ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट है, ये एवोल्यूशन है, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये एवोल्यूशन है। हमें वायर्ड किया हुआ है कि हमें नेगेटिव ही बस समझ आए डिफ़ॉल्ट में। क्योंकि अगर आप देखते हैं पिछले ज़माने में हमें नेगेटिव ही देखना पड़ता था, नहीं तो कोई मसला हो जाता था। लेकिन अब वो नहीं है, लेकिन नेगेटिव ज़्यादातर सोचते हैं फिर भी। तो अगर कुछ भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, आपने उसको रीफ्रेज करना है कि कैसे मैं ये देख सकता हूँ कि मेरी रियलिटी जो मुझे चाहिए उसके अलाइंड है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब चलेगी और आपको हर वक्त आपको अल्लाह कह रहे थे यार अल्लाह मुझे नई जॉब दे दो या मुझे पैसे दे दो, लेकिन वो तो अपोजिट हुआ। लेकिन यार तो लोग कहेंगे यार देखो अल्लाह मेरी दुआ नहीं मांगते, अब ये क्या हुआ है, अब तो मुझे अब अल्लाह पे यकीन नहीं है, ये वो। लेकिन मैं किस तरह लूँगा? माशाल्लाह मुझे तो वो जॉब अच्छी भी नहीं लगती थी, ये क्या बात, माशाल्लाह अब तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। मुझे तो जॉब अच्छी भी नहीं लगती, आई हेट 9 to 5। अब मुझे कोई अल्लाह नया कुछ देगा जो मुझे पसंद है। आपने अब क्या किया, आपने उसको अच्छे एक्सपीरियंस में बदल दिया, देयरफॉर आप फील अच्छा कर रहे हैं। अब आपको नया मिलेगा कुछ अच्छा, उससे भी अच्छा, क्योंकि अल्लाह तो कहते हैं आई एम व्हाट माय सर्वेंट थिंक्स ऑफ मी। तो देख रहे हैं माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर मुस्लिम्स स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेस में है। बिकॉज फॉर मी आप स्ट्रगल नहीं करना, आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको स्ट्रगल करने के लिए कुछ है ही नहीं है, आप ना करें स्ट्रगल। क्योंकि आप अगर सब कुछ इस तरह ही ले लेते हैं ना तो आप स्ट्रगल करेंगे नहीं, क्योंकि आपने लाइफ को अपनी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उसमें आपने अरेंज कर दिया, तो आप स्ट्रगल कर ही नहीं सकते। तो अब आप कहेंगे ये तो बहुत है और मैं बहुत ये बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं यार ये सही कह रहा है तो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस्तिग़फ़ार के बारे में। इस्तिग़फ़ार के बारे में मैं पूरा दिन लगा सकता हूँ क्योंकि इतना पावरफुल है इस्तिग़फ़ार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ डीपर, और भी बहुत डीपर मैं जा सकता हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। अल्लाह कहते हैं अगर आप फॉरगिवनेस मांगते हो सूरह नूर में कि आपको मैं रिवर्स दूंगा, गार्डन्स दूंगा। वो रिवर्स और गार्डन्स नहीं बस होते, वो कुछ और मायने रखता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं रेन इन अबंडेंस, रेन इन अबंडेंस, रेन
बस ये नहीं है फिजिकल रेन है रेवलेशन, डिवाइन इंस्पिरेशन, डिवाइन गाइडेंस। अल्लाह आपको गाइड करता है, अल्लाह आपको बताता है क्या करना है। और अगर आपको पता है बिलियनियर्स ये सब कुछ, अगर आप उनसे पूछेंगे अमीर कैसे हुए थे आप, वो कहेंगे हार्ड वर्क किए, वो उनको खुद नहीं पता, क्योंकि वो अंदर से उनके अंदर आता है कि ये करो, फिर वो करते हैं, सीधे पैसे कमाते हैं। अगर आप देखेंगे इंटरव्यूज़ तो इस तरह काम होते हैं। जब आपको अल्लाह इंस्पायर कर रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, तो आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के पास सब कुछ नॉलेज है फ्यूचर का और पास्ट का। तो लोग कहते हैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस अगर आपके पास है तो आपके सारा जो माइंड है ना, कलेक्टिव माइंड, अब जो लोग चले भी गए हैं इस दुनिया से या जो फ्यूचर में है, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे लिए ये अल्लाह है। तो अल्लाह कह रहे हैं आपको रेन मैं दूंगा, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, ये वो इन एबंडेंस। तो आप क्या नहीं कर सकते जब आपको ये मिल गया। और अल्लाह कहते हैं मैं आपको चिल्ड्रन दूंगा। चिल्ड्रन ये बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं बस होते, वो होते हैं आपके जो लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो ये अगर आप बिज़नेस में या क्लाइंट्स हो सकते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो इस्तिग़फ़ार बहुत पावरफुल है। ये नहीं है बस बेसिक मीनिंग जो आपको सारों ने बता दी है, वो डिटेल में जाते नहीं, और बहुत है डिटेल में जा सकता। लेकिन इस्तिग़फ़ार अगर आप करते हैं, अगर आप मुश्किलात में हैं तो आपको मुश्किलात से निकाल देगी। अगर आपको पैसे चाहिए, रिस्क चाहिए, तो आपको वो भी दे देगी, सब कुछ दे देगी, रिलेशनशिप सब कुछ। और मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरे लिए आई थिंक इज़ बेस्ट दुआ यू कैन एवर रिसाइट। ऑफ कोर्स मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और भी दुआएं पढ़ता हूँ, लेकिन इस्तिग़फ़ार सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ दिन में। तो अब आप पूछ रहे होंगे मैं कैसे पढ़ता हूँ। मैं बस आंखें बंद करके दिल में फोकस करके इनहेल करता हूँ नोज़ से, इस तरह लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, और बस टंग हिला के अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ। इससे क्या होता है, मैं मुराक़बा मेडिटेशन भी कर रहा हूँ और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ रहा हूँ, और दिल में फ़ोकस करके। तो मेरे हिसाब से ये आपके माइंड से आपके हार्ट में फुल में जा रहा है, मतलब सबसे अच्छे तरीके से जा रहा है। तो इसलिए मैं इस तरह पढ़ता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैसे पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह। आप तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह कहते हैं, नहीं अल्लाह नहीं, हदीस में एक लिखा हुआ है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब आप कोई सिन करते हो आपका हार्ट ब्लैक टार हो जाता है, जितना आप करते हैं उतना ब्लैक टार होता है। इसका मतलब जितना आप इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं उतना आपका जो ब्लैक टार है वो रिमूव होता है। और अगर आपको बताए रिस्क ब्लॉक हो जाता है जितना आप सिन करते हैं, तो वो इसलिए आपको वो पैसे नहीं मिलते, रिस्क नहीं मिलता। रिस्क वो है जो आपको सस्टेन करता है। तो रिलेशनशिप्स, वेल्थ, हेल्थ, जो भी आपने सोच सकते हैं वो रिस्क के अंदर है सब कुछ। तो आपका रिस्क ब्लॉक होता है जब आपका दिल ब्लॉक होता है सिन से। जितना आप अस्तगफिरुल्लाह मांगते हैं दिल के साथ, उतना वो रिमूव होता है। तो इसलिए मैं ये मेडिटेशन करता हूँ, मुराक़बा जो भी आपने कहना है, क्योंकि फिर ये सीधा डायरेक्टली हार्ट में जाके फॉरगिव होता है, क्योंकि मैं प्रेजेंट हूँ, फुली प्रेजेंट हूँ। लोग प्रेजेंट नहीं है जब इस्तिग़फ़ार मांगते हैं, बस वो अस्तगफिरुल्लाह। और जिस तरह मैंने कहा ये तस्बीह ऑफ टीयर्स है, हार्ट की तस्बीह है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं मेडिटेशन करने शुरू हो जाता हूँ, फिर इस्तग़फिरुल्लाह छोड़ देता हूँ। जब मैं बहुत अंदर चले जाता हूँ मेडिटेशन के स्टिलनेस से, कि अब मैं टंग भी नहीं ला सकता, क्योंकि अल्लाह कहते हैं रिमेंबर मी इनवर्डली हम्बली मॉर्निंग एंड नाइट एंड इन आ। इसका मतलब मुझे अंदर याद करो, हम्बली मतलब अपने आप को सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम, आइडेंटिटी, बिलीव, सब कुछ। तो बिकम थॉटलेस, बिकम नो वन। और अगर आपको पता है क्वांटम फिजिक्स, इन ऑर्डर टू एक्सेस द प्योर कॉन्शियसनेस आपको नो वन बनना पड़ेगा, नो थिंग बनना पड़ेगा, नो वेयर एंड नो प्लेस। तो बेसिकली अल्लाह कहते हैं ये बनो, फिर आप मेडिटेशन करो, मुराक़बा करो, तब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर कौन मेडिटेशन करता है, कौन मुराक़बा करता है मुस्लिम्स में? कोई भी नहीं। मुझे बेसिकली मेरी जो सर्कल है, मुझे कोई भी नहीं पता जो करता है मेडिटेशन, मुराक़बा। एक पता है और उसके बाद कोई नहीं पता, और एक पता है वो भी नहीं सही करता, वो ब्रेथ वर्क और ये वो। तो इसलिए लाइफ ख़राब है।
फिर कहते हैं लाइफ ख़राब है। आप कर ही नहीं रहे जो अल्लाह ने कहा है। इसलिए आप जब नमाज़ पढ़ते हैं आप हीडलेस हैं, आप सही तरह नमाज पढ़ ही नहीं रहे तवज्जो के साथ, क्योंकि आप हीडलेस हैं, आप फोकस के साथ नहीं पा रहे, क्योंकि आपका माइंड 24/7 एक्टिव है। जब आप मेडिटेशन मुराकबा करते हैं तब आप वो काम कर रहे हैं। तो मैं ना ये इंटरव्यू देख रहा था एक जेक पॉल का, तो जो बराबर आप यूट्यूबर है, और वो उससे सवाल पूछा था कि आप सक्सेसफुल कैसे हुए। और वो कहता फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेडिटेशन करता हूँ, ब्रेथ वर्क करता हूँ और साइलेंट प्रेयर करता हूँ। उसके बाद कहता मैं डांस करता हूँ, जॉयफुल रहता हूँ, हैव फन, बस बेसिकली वो कह रहा था मैं बेबी जैसे बस आराम से रहता हूँ, जॉयफुल रहता हूँ। और कहता जॉय आपको हेल्प करती है सक्सेस से। तो बेसिकली हमें जो अल्लाह ने कहा है वो कर रहा है, तो इसलिए वो सक्सेसफुल है। क्योंकि अल्लाह को ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है, सीधे अल्लाह ने अप्लाई किए हैं। लॉ सारे अप्लाई होते हैं, सारों को होते हैं, ये नहीं है बस मुस्लिम्स को। अल्लाह लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स है, सारे लोगों का है खुदा। तो इसलिए वो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो फॉलो करते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। वो सुबह सुबह उठते हैं, और अल्लाह ने कहा तहज्जुद के लिए उठो सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। और वो लोग उठते हैं जो बिलियनियर्स हैं और मिलियनियर्स हैं, जो मुस्लिम्स भी नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स उनको मिलेगी सक्सेस, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे जो लोग उठते हैं 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, जो भी उठते हैं जल्दी, तब आपके जो इंस्पिरेशन है ना जो आती है आपके माइंड में, वो बहुत पावरफुल होती है। वो आपसे आ भी नहीं रही, आपके लिमिटेड माइंडसेट से आ भी नहीं रही, फाइनाइट माइंडसेट से, वो आपके अंदर से आ रही है, डिवाइन इंस्पिरेशन। क्योंकि तब आपका माइंड जो होता नहीं है वो सबसे शांत होता है। कोलेस्ट्रॉल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है सबसे थोड़े होते हैं। तो जब आप वो करते हैं ना, जब जल्दी उठते हैं, तब आपको इतने पावरफुल आइडियाज़ आते हैं, इतने पावरफुल चीज़ें आती हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते आ सकती हैं। तो हमें एज अ मुस्लिम जो हमें अप्लाई करना चाहिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अमीर होना है। ज़्यादातर देखें आप मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप देख लें क्या हो रहा है। तो ऑफ कोर्स क्यों हमारी लाइफ अच्छी होएगी। तो आप ट्राई करें अस्तगफुरुल्लाह एवरी डे फॉर 7 days, और आपका इनर चेंज फर्स्ट होएगा, उसके बाद आउटर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं सब कुछ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस्लामिक मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट फॉर नाउ अगर आप इधर तक आ गए हैं तो कमेंट्स में लिखते हैं अल्लाह इज़ द बेस्ट, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। अल्लाह हाफिज़।